हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न लैब। EMRS TDT साइंस में हमारी फिज़िक्स हो गई है कंप्लीट एंड नाउ वी आर डूइंग केमिस्ट्री। और आज हमने जो MCQ सीरीज़ है हमारी, उसमें हमारा 3 चैप्टर हो चुके हैं। आज हमारा 4th चैप्टर है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। मोशन के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के ढेर सारे MCQs हमने किए हैं। सो लेट्स बिगिन। अगर आपने ये अभी तक हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो जो है फुल सिलेबस हमने अपलोड किया है, इसको अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। एंड इस चैप्टर को, इस न्यूमेरिकल्स को लगाने से पहले गो वॉच द वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन जो हमने पढ़ाया है। हम कर चुके हैं उसको कंप्लीट। सो उसको पहले आप देखिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए एंड देन डू द न्यूमेरिकल्स। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज प्रोपोर्शनल टू, किसके बराबर होती है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल किसके समानुपाती होता है? सम ऑफ मासेस, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, डिफरेंट ऑफ मासेस एंड स्क्वायर ऑफ मासेस। सो पॉज द वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ ऑल द क्वेश्चंस एंड देन चेक योर आंसर्स एंड कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपके कितने सही हुए। ओके, सो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है, तो आपको पता होना चाहिए। दैट इज 6.67, फर्स्ट वन। ओके, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसकी यूनिट भी पता होनी चाहिए। ओके, कभी कभी यूनिट गलत देकर भी कंफ्यूज कर सकते। द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर इज, सेंटर पर जो g की वैल्यू के हमने सारे केसेस पढ़े हैं, चाहे वो पोल पर हो, चाहे वो इक्वेटर पर हो। ठीक है, तो ये आप ज़रूर कॉन्सेप्ट वीडियो में जाकर देखिए। वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज व्हाट? 9.8, 4.9 और 0 और इन्फिनाइट। तो क्या होती है सेंटर पे? इट इज़ 0। ओके, एज वी मूव टू हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g, जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे वैल्यू ऑफ g क्या होती जाएगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन सेम या बिकम 0? क्या हो जाएगा? तो इट विल डिक्रीज। ओके, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अबाउट, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो मून पर किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या हो जाता है? 1/6। ओके, इट बिकम्स 1/6। इफ अ मास ऑफ बॉडी जो है वो 10 kg है, तो उसका वेट कितना होगा? तो मास कैसे निकालते हैं? वेट इक्वल्स टू क्या होता है? mg होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, क्या आएगा हमारा? 6 का a। ओके, 98 न्यूटन्स। ये वेट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी न्यूटन है। ये सभी चीज़ें हम पहले आपको क्लासेस में बता चुके हैं। ओके, स्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, स्केप वेलोसिटी जो है पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है? क्या वैल्यू होती है उसकी? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ड्यूरिंग फ्री फॉल द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, फ्री फॉल के दौरान एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिक्रीजिंग? तो क्या रहेगा इसमें? कांस्टेंट रहेगा। ओके, द एपरेंट लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू, द्रव के में प्रतीत होने वाला भार बराबर होता है, किसके बराबर होता है? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपथ्रस्ट या डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, किसके बराबर होता है? तो इट इज अपथ्रस्ट। ओके, while teaching gravitation the best method to explain inverse square law, EMRS के अगर हम आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, पेडागोजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी प्रैक्टिस करिए। ओके, सो अगर हम ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं तो उस समय जो है बेस्ट मेथड क्या होगी एक्सप्लेन करने के लिए? ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग, मैथमेटिकल डेरिवेशंस ओनली, डायग्राम पर रियल एग्जाम्पल्स एंड डेरिवेशन, या सिर्फ लेक्चर मेथड? तो क्या होगा इसमें? डायग्राम प्लस रियल एग्जाम्पल्स एंड डेरिवेशन, जिससे बच्चों को एग्जाम्पल से समझ आ सके।
नेक्स्ट देखते हैं, 2 बॉडीज हैं जिनके मासेस हैं 5 kg एंड 10 kg आर प्लेस्ड एट 2 मीटर अपार्ट, कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसे करेंगे इसको? सो वी नो द फॉर्मूला क्या होता है, G इक्वल्स टू या F इक्वल्स टू G m1 एंड m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे निकलेगा ये? 6.67 वैल्यू भी दी हुई है, वैल्यू याद होनी चाहिए वैसे। ठीक है, 5 इंटू 10 अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? दैट विल बी 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 50/4 हो जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 12.5। इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए? 6 से बड़े ही आएंगे सारे आंसर्स, तो दैट विल बी ए। ओके, 8.33 इंटू 10⁻11। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इस तरीके के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके, सो इट विल बी, अगर हम यहाँ पे मास को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या हो जाएगा, क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो क्या हो जाएगा मास हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 हो जाएगा। ओके, अ सैटेलाइट रिवॉल्व्स वेरी क्लोज टू द अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी क्या होगी अप्रॉक्स, तो इट विल बी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, इफ G ऑन द अर्थ सरफेस इज 9.8, द वैल्यू ऑफ G एट हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस। रेडियस अगर इक्वल है उसका, वैल्यू ऑफ G एट हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस, तो अब उसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अगर हाइट अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाती है तो वैल्यू क्या होगी? तो दैट विल बी, हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे? G डैश इक्वल्स टू G R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। ओके, सो इट विल बी 2.45। At what depth inside Earth will become zero? Will G become zero? किस डेप्थ पर जाकर जो है ज़ीरो हो जाता है, तो G क्या होता है, सेंटर पर होता है ज़ीरो। बॉडी वेट्स 98, व्हाट इज इज मास, ये हमने पिछले भी किया था जिसमें मास दिया हुआ था और वेट पूछा था, तो क्या होगा इसका 10 kg। Escape velocity on planet is 20 kilometer per second. If the radius remains same and mass becomes 4 times, new escape velocity क्या हो जाएगी? क्या होती है escape velocity की फॉर्मूला? ये पता होना चाहिए, फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है। So it will be escape velocity, तो क्या हो जाएगा, अगर escape velocity 20 रेडियस सेम है लेकिन उसका मास जो है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एट अर्थ सरफेस इज गिवन बाय, किससे हम देंगे, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो इट विल बी माइनस जी स्मॉल एम एंड बिग एम अपॉन आर। ओके, नेक्स्ट, इफ द अर्थ्स मास बिकम डबल बट रेडियस रिमेन द सेम। इस तरीके के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो जी विल बिकम, जी को क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जी विल बिकम ट्वाइस। ओके, 2 टाइम्स हो जाएगा जी भी। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन, टाइम पीरियड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ सैटेलाइट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, डेंसिटी ऑफ सैटेलाइट या शेप ऑफ सैटेलाइट। सो इट विल बी रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, अ 2 kg बॉडी इज टेकन टू मून, और उसका वेट क्या हो जाएगा, जहाँ पे जी ये है, ठीक है,
तो क्या है, वैसे भी हम निकाल सकते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है, मून पर वेट 1/6 हो जाता है, सो इट विल बिकम 3.2। दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है mg से, ओके। 16 2 is 32, दैट इज 3.2। इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद escape वेलोसिटी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ज़ीरो होगी, नेगेटिव होगी या इन्फिनाइट होगी, ओके। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो इट विल बी 0, ओके। अगर अपवर्ड है, वर्टिकली अपवर्ड है विद escape वेलोसिटी, तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, 0। 2 सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं एट रेडियाई r and 4r, तो उनका जो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, तो हमको मालूम है जो t जो है r² उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के क्यूब के, ठीक है। तो अगर हमने इसको क्या किया है, डबल कर दिया है, 2 रिवॉल्व कर रही है, एक r है एक 4r है, तो उनका रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 1:8, ओके। Gravitational force between Earth and Moon is due to only Mars orbit, only Moon's orbit, only Moon's mass, product of both masses और rotation of Earth। किसकी वजह से है, तो it will be product of both masses, okay। उसकी वजह से होगी gravitation force। If the Earth radius shrinks to half but mass remains same, तो G becomes, जी को क्या हो जाएगा, अगर उसका मास जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन जो रेडियस है वो श्रिंक हो जा रहा है हाफ को, ठीक है। क्या होता है, जैसे ये होता है जी इक्वल्स टू GM/r², ये होती है रिलेशन। तो कैसे होगा, मास तो सेम है लेकिन जो उसका रेडियस है वो क्या हो गया है, हाफ हो गया है, ठीक, ये हाफ हो गया है, तो क्या बनेगा अब 4G, ओके। सो अब कुछ पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये हमारा TGT साइंस के लिए। तो वाइल टीचिंग ग्रेविटेशन द बेस्ट टीचिंग एड क्या होगा, ओनली ब्लैक बोर्ड, ग्लोब डायग्राम प्लस सिमुलेशन, या फिर लेक्चर मेथड, या फिर डिक्टेशन मेथड, क्या होगी इसमें, ओनली ब्लैक बोर्ड, ओके। Then to clear misconception that heavier objects fall faster, इसमें ग्लोब प्लस डायग्राम प्लस सिमुलेशन भी हो सकता है, बेस्ट मेथड क्योंकि पूछा है, ग्रेविटेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। बी को कर लो, टीचर शुड, हैवियर ऑब्जेक्ट जो है फॉल फास्टर, टीचर शुड एक्सप्लेन वर्बली, या डेमोन्स्ट्रेट करे, या इग्नोर कर दे, या होमवर्क दे दे। क्या करना चाहिए टीचर को, डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए ताकि देर तक याद रहे, बच्चों को हर चीज़ समझ में आए कि हैवियर ऑब्जेक्ट फॉल फास्टर, ये इस तरीके का जो मिसकंसेप्शन होता है। ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट कैन बेस्ट बी लिंक्ड विद विच चैप्टर, किस चैप्टर से रिलेटेड है ये, मोशन, ओके। विच क्वेश्चन प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, डिफाइन जी, राइट फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाई डज जी बिकम 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ, स्टेट वैल्यू ऑफ जी। तो हाई ऑर्डर थिंकिंग को कौन प्रमोट कर रहा है, वाई, कि क्यों हुआ ऐसा, ओके। बेस्ट असेसमेंट मेथड आफ्टर टीचिंग escape वेलोसिटी, अगर हमने escape वेलोसिटी पढ़ाई है उसके बाद में हमको क्या करना चाहिए, न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को देना चाहिए ताकि क्या हो, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट्स। कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अगर दिया है डिराइव न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड उसकी सिग्निफिकेंस बतानी है, पहले आप न्यूटन का लॉ लिखेंगे पूरा, उसके बाद यहाँ पर आप पूरा लिखेंगे क्या रिलेशन है, ठीक है, सबकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जी की वैल्यू लिखेंगे,
और उसको एक्सप्लेन करेंगे। सिग्निफिकेंस क्या है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स पता चलता है, सैटेलाइट मोशन पता चलता है, टाइड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम यूनिवर्सल नेचर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज केपलर्स लॉ। बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है केपलर्स लॉ को किसने दिया था, और एक एक लॉ जो है आपको डिफाइन करना है। दीज लॉ एक्सप्लेन प्लानिटरी मोशन अराउंड द सन। इस तरीके से आपको पहले इंट्रो लिखना है, तीनों लॉज लिखने हैं, और लास्ट में कंक्लूजन में क्या लिखना है कि इससे हमको क्या पता चलता है, ये लॉज से हमको प्लानिटरी मोशन अराउंड द सन पता चलता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ विल यू टीच न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टू क्लास 9 स्टूडेंट टू इंश्योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थियों को ये पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार से पढ़ाएंगे ताकि आप धारणा स्पष्ट हो। तो क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर्ड पहले तो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन प्लस स्ट्रैटेजी प्लस कंक्लूजन। पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, द लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दिया था। ठीक है, इससे एक्सप्लेन क्या होता है, टू जो मासेस है उनके बीच का अट्रैक्शन। टीचिंग स्ट्रैटेजी हमारी कैसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंगेजिंग होनी चाहिए। ठीक है, क्यों एप्पल फॉर डाउनवर्ड गिरा। ठीक है, लाइफ डेली लाइफ एग्जाम्पल से उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोर करिए, ग्लोब को यूज़ कर सकते हैं, टू बॉल्स को यूज़ कर सकते हैं मास और डिस्टेंस इफेक्ट दिखाने के लिए। फॉर्मूला को बोर्ड पर हम लिख सकते हैं, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को हम बता सकते हैं। एलेबरेट करिए, लिंक विद सैटेलाइट मोशन एंड प्लानिटरी मोशन। इवेल्युएट, एक न्यूमेरिकल देकर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देकर कि हम कैसे इसको समझा सकते हैं, कितना समझ में आया बच्चों को। कंक्लूजन, यूज़ एक्टिविटी बेस्ड एंड स्टूडेंट सेंटर मेथड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये आप वहाँ पर लिखेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लिखा है गिव न्यूमेरिकल तो आप न्यूमेरिकल लिख देंगे, ये फॉलो करेंगे अगर कोई पेडागॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। ओके, इसको सेव कर लीजिए और फॉर फ्यूचर एंड इफ यू लाइक द कंटेंट तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट इसका और भी लोगों को लाभ हो सके। स्टूडेंट्स ऑफन बिलीव हैवियर ऑब्जेक्ट जो है फॉल फास्टर देन लाइटर वंस। तो हम कैसे इस भ्रांति को दूर करेंगे, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे मिसकंसेप्शन को, डेमोन्स्ट्रेशन को मेथड देंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों होता है ऐसा। कॉन्सेप्ट रेनफोर्समेंट की कोई वीडियो या स्टिमुलेशन दिखाकर हम इसको करेंगे। आस्क कोई हैज हॉट्स क्वेश्चन कि वाई वेदर फॉल्स स्लोली इन एयर बट नॉट इन वैक्यूम, और उसके बाद हम कंक्लूजन इस आंसर में लिखेंगे। ओके, हाउ विल यू असेस स्टूडेंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग। अगर सब कंप्लीट हो गया है तो असेसमेंट स्ट्रेटजी बताइए कि मतलब कैसे आप पता करेंगे कि बच्चों को सब आ गया। तो पहले क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, और ये एमसीक्यूज़ के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में मैं एमसीक्यू पूछूंगी, ओरल क्वेश्चनिंग करूंगी, थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी करूंगी। समेटिव असेसमेंट में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड स्टडी दूंगी। हॉट्स क्वेश्चन में बच्चों से पूछूंगी वाई एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेसनेस, वाई जी बिकम जीरो एट द सेंटर, और मैं रूब्रिक बेस्ड को एवोल्यूशन करूंगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के 2 नंबर, मैथमेटिकल एक्यूरेसी के, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के। इस फॉर्मेट को मैं फॉलो करूंगी। दिस इज माय असेसमेंट स्ट्रैटेजी आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेविटेशन चैप्टर। ओके, हाउ कैन ग्रेविटेशन टॉपिक प्रमोट साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कैसे ये इम्प्रूव कर रही है या प्रमोट कर रही है, क्वेश्चनिंग जो है नेचुरल फिनोमेना इस पर इनकरेज करती है, प्लानिटरी मोशन कैसा होता है, क्यों चीज़ें नीचे फॉल करती हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग को ये डेवलप करता है थ्रू डेरिवेशंस। कॉन्सेप्ट फिजिक्स विद एस्ट्रोनॉमी, प्रमोट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स जो है वो साइंटिफिक लॉज को पढ़ते हैं जो एविडेंस बेस्ड है या यूनिवर्सल है। ओके, so these are the descriptive questions. if you like the video, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे भी इसी तरह हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट विल बी वर्क एनर्जी एंड पावर। सो उसके लिए भी आप बने रहिए। और केमिस्ट्री में हमारा मैटर चैप्टर चल रहा है, फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो डू वॉच दैट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।